हमने पार्ट 2 में सुना कि सूरदास जॉन के फिटिंग के पीछे भागता हुआ भीख मांगने के लिए भाग रहा था। क्या जॉन ने सूरदास को पैसे दिए? आगे की कहानी सुनते हैं। सोफिया, मैं अगर अंधी होती तो खुदा को कभी माफ़ न करती। सूरदास, मिस साहब, अपने पाप सबको भोगने पड़ते हैं, भगवान का कोई दोष नहीं। सोफिया, मामा, यह रहस्य मेरी समझ में नहीं आता। अगर प्रभु यीशु ने अपने रुधिर से हमारे पापों का प्रायश्चित कर दिया तो फिर सभी ईसाई समान दशा में क्यों नहीं हैं? अन्य मतावलंबियों की भांति हमारी जाति में अमीर गरीब, अच्छे बुरे, लंगड़े लूले सभी तरह के लोग मौजूद हैं। इसका क्या कारण है? मिसेस सेवक ने अभी कोई उत्तर न दिया था कि सूरदास बोल उठा, मिस साहब, अपने पापों का प्रायश्चित हमें आप करना पड़ता है। अगर आप मालूम हो जाए कि किसी ने हमारे पापों का भार अपने सिर ले लिया तो संसार में अंधेर मच जाए। मिसेस सेवक, सोफी, बड़े अफसोस की बात है कि इतनी मोटी सी बात तेरी समझ में नहीं आती। हालांकि रेवरेंड पी ने स्वयं कई बार तेरी शंका को समाधान किया है। प्रभु सेवक, तुम्हारे विचार में हम लोगों को वैरागी हो जाना चाहिए, क्यों? सूरदास, हाँ, जब तक हम वैरागी न होंगे दुख से नहीं बच सकते। जॉन सेवक, शरीर में भभूत मलकर भीख मांगना स्वयं सबसे बड़ा दुख है। यह हमें दुखों से क्यों कर मुक्त कर सकता है? सूरदास साहब, वैरागी होने के कारण भभूत लगाने और भीख मांगने की ज़रूरत नहीं। हमारे महात्माओं ने तो भभूत लगाने को, जटा बढ़ाने को पाखंड बताया है। वैराग तो मन से होता है, संसार में रहे पर संसार का होकर न रहे, इसे वैराग कहते हैं। मिसेस सेवक, हिंदुओं ने तो ये बातें यूनान के से सीखी है, किंतु यह नहीं समझते कि इनका व्यवहार में लाना कितना कठिन है। यह हो ही नहीं सकता। आदमी पर दुख सुख का असर न पड़े। इसी अंधे को अगर इस वक्त पैसे न मिले तो दिल में हजारों गालियां देगा। जॉन सेवक, हाँ, इसे कुछ मत दो, देखो क्या कहता है। अगर जरा भी भुनभुनाया तो हंटर से बातें करूँगा, सारा वैराग भूल जाएगा। मांगता है भीख ढेले ढेले के लिए, मीलों कुत्तों की तरह दौड़ता है। उस पर दावा यह है कि बैरागी हूँ। गाड़ी फेरो, क्लब होते हुए भी बंगले चलो। सोफिया, मामा, कुछ तो ज़रूर दे दो, बेचारा आशा लगा के इतनी दूर से दौड़ा आया था। प्रभु सेवक, ओहो, मुझे तो पैसे भुनाने की याद ही नहीं रही। जॉन सेवक, हरगिज नहीं, कुछ मत दो, मैं इसे वैराग का सबक देना चाहता हूँ। गाड़ी चली। सूरदास निराशा की मूर्ति बना हुआ अंधी आंखों से गाड़ी की तरफ ताकता रहा, मानो उसे अब भी विश्वास न होता था कि कोई इतना निर्दयी हो सकता है। वह उपचेतना की दशा में कई कदम गाड़ी के पीछे पीछे चला। सहसा सोफिया ने कहा, सूरदास, खेद है, मेरे पास इस समय पैसे नहीं हैं। फिर कभी आऊँगी तो तुम्हें इतना निराश न होना पड़ेगा। अंधे सूक्ष्मदर्शी होते हैं। सूरदास स्थिति को भली भांति समझ गए। हृदय को क्लेश तो हुआ, पर बेपरवाही से बोला, मिस साहब, इसकी क्या चिंता, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, तुम्हारी दया चाहिए, मेरे लिए यही बहुत है। सोफिया ने माँ से कहा, मामा, देखा आपने, इसका मन जरा भी नहीं मैला हुआ। प्रभु सेवक, हाँ, दुखी तो नहीं मालूम होता। जॉन सेवक, उसके दिल से पूछो। मिसेस सेवक, गालियाँ दे रहा होगा। गाड़ी अभी धीरे धीरे चल रही थी। इतने में ताहिर अली ने पुकारा, हुजूर, यह ज़मीन पांडा की नहीं, सूरदास की है, यह कह रहे हैं। साहब ने गाड़ी रुकवा दी। लज्जित नेत्रों से मिसेस सेवक को देखा। गाड़ी से उतरकर सूरदास के पास आए और नर्म आंखों से बोला, क्यों सूरदास, यह ज़मीन तुम्हारी है? सूरदास, हाँ हुजूर, मेरी ही है। बाप दादाओं की इतनी ही तो निशानी बच रही है। जॉन सेवक, तब तो तेरा काम बन गया। मैं चिंता में था कि न जाने कौन इसका मालिक है, उससे सौदा पटेगा भी कि नहीं। जब तुम्हारी है तो कोई चिंता नहीं। तुम जैसे त्यागी और सज्जन आदमी से ज़्यादा झंझट न करना पड़ेगा।
जब तुम्हारे पास इतनी ज़मीन है तो तुमने यह भेष क्यों बना रखा है? सूरदास, क्या करूं हुजूर, भगवान की जो इच्छा है वह कर रहा हूँ। जॉन सेवक, तो अब तुम्हारी विपत्ति कट जाएगी, बस यह ज़मीन मुझे दे दो। उपकार का उपकार और लाभ का लाभ, मैं तुम्हें मुँह मांगा दाम दूंगा। सूरदास, सरकार, पुरखों की यही निशानी है, बेचकर उन्हें कौन मुँह दिखाऊंगा। जॉन सेवक, सड़क पर एक कुआं बनवा दूंगा, तुम्हारे पुरखों का नाम चलता रहेगा। सूरदास, साहब, इस ज़मीन को से मोहल्ले वालों का बड़ा उपकार होता है, कहीं एक अंगुल भर चरी नहीं है, आसपास के सब डोर चढ़ने आते हैं, बेच दूंगा तो डोरों के लिए कोई ठिकाना नहीं रह जाएगा। जॉन सेवक, कितने रुपए साल चराई के पाते हो? सूरदास, कुछ नहीं, भगवान खाने को यूं ही दे देते हैं, तो क्या किसी चराई से क्या क्यों लूँ किसी का, और कुछ उपकार नहीं कर सकता तो इतना ही सही। जॉन सेवक, आश्चर्य से, तुमने इतनी ज़मीन यूं ही चराई के लिए छोड़ रखी है? सोफिया सत्य कहती थी कि तुम त्याग की मूर्ति हो, मैंने बड़े बड़ों को इतना त्याग नहीं देखा, तुम धन्य हो। लेकिन यह जब पशुओं पर इतनी दया करते हो तो मनुष्यों को कैसे निराश करोगे? मैं यह ज़मीन के लिए बिना तुम्हारा गला न छोड़ूंगा। सूरदास, सरकार, यह ज़मीन मेरी है जरूर, लेकिन जब तक मोहल्ले वालों से पूछ न लूँ कुछ कह नहीं सकता। आप इसे लेकर क्या करोगे? जॉन सेवक, यहाँ एक कारखाना खोलूँगा, जिससे देश और जाति की उन्नति होगी, गरीबों का उपकार होगा, हजारों आदमियों की रोटियां चलेंगी, इसका यश भी तुम्ही को होगा। सूरदास, हुजूर, मोहल्ले वालों से पूछो, बिना मैं कुछ नहीं कह सकता। जॉन सेवक, अच्छी बात है, पूछ लो, मैं फिर तुमसे मिलूँगा। इतना समझ रखो कि मेरे साथ सौदा करने में तुम्हें घाटा न होगा, तुम जिस तरह खुश होगे उसी तरह खुश करूँगा। यह लो। जेब से 5 रुपये निकालकर जॉन ने सूरदास को दे दिया। मैंने तुम्हें मामूली भिखारी समझ लिया था, तुम अपमान को क्षमा करो। सूरदास, हुजूर, मैं रुपए लेकर क्या करूँगा, धर्म के नाते 2-4 पैसे दे दीजिए तो आपका कल्याण मानूंगा, और किसी नाते से मैं रुपए न लूँगा। जॉन सेवक, तुम्हें 2-4 पैसे क्या दूँ, इसे ले लो, धर्मार्थ ही समझो। सूरदास, नहीं साहब, धर्म में आपका स्वार्थ मिल गया है, अब यह धर्म नहीं रहा। जॉन सेवक ने बहुत आग्रह किया, किंतु सूरदास ने रुपए नहीं लिए। तब हार कर गाड़ी पर जा बैठे। मिसेस सेवक ने पूछा, क्या बातें हुई? जॉन सेवक, हैं तो भिखारी, पर बड़ा घमंडी है, 5 रुपये देता था, न लिए। मिसेस सेवक, है कुछ आशा? जॉन सेवक, जितना आसान समझता था उतना आसान नहीं।